आज हम यूनिट एंड मेज़रमेंट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे फिज़िक्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करेंगे यूनिट्स की। यूनिट्स का डेफिनेशन की बात करें तो टू मेज़र एनी फिज़िकल क्वांटिटी to measure any physical quantity involves comparison with accepted reference with internationally accepted basic and arbitrary chosen reference called what unit। का मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेज़र करते हैं तो उसके लिए आर्बिट्रेरीली चूजन बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग यूनिट कहते हैं। अब यूनिट हमारा दो टाइप का हो सकता है। यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, एक को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट और दूसरे को कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो बेस क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? बेस क्वांटिटी होती है। डेराइव्ड यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल का साथ मिलके बनाया जाता है। जैसे कि जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी होगे फॉर्म्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट। ये हमेशा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाए जाते हैं, है ना। फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाए जाते हैं। एक होता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट, एक होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है कि जितने भी यूनिट है फंडामेंटल यूनिट हो गए और डेराइव्ड यूनिट हो गए, इसके जो सेट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। जितने भी फंडामेंटल यूनिट है और डेराइव्ड यूनिट है, इस दोनों के सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो तीन बातें पढ़े हमने। यूनिट क्या होता है कि दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेज़रमेंट करने के लिए एक कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है, जो बेसिक है, आर्बिट्रेरीली चूजन होता है, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड होता है, जिसको कि हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, दूसरे को कहते हैं डेराइव यूनिट। दोनों यूनिट फंडामेंटल यूनिट में हमेशा बेस क्वांटिटी होती है और डेराइव्ड यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनाई जाती है। सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है? सारे फंडामेंटल यूनिट को और सारे डेराइव्ड यूनिट के एक सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे। अब जितने भी इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट है, कुल मिला करके हमारा जो बेस यूनिट होता था वो तीन चीज़ों पे पहले बनाए जाते थे। वो कंट्री टू कंट्री अपना वैरी करता था। जितने भी यूनिट्स जो हमें पढ़ने हैं वो हमारे पास में 4 यूनिट हमको पढ़ने हैं यहाँ पे, लेकिन बेसिकली हम लोग बात करेंगे दो की, SI सिस्टम की, और दूसरी बात करेंगे
CGS सिस्टम की। यूनिट्स की बात करें तो पहला क्या है हमारा CGS सिस्टम। CGS का फुल फॉर्म क्या होता है कि सेंटीमीटर 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 ग्राम ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरा क्या है हमारा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम इसका क्या होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा का नाम होता है MKS। तीसरा का नाम है MKS का मतलब हो गया मीटर मीटर किलोग्राम किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और चौथे का क्या नाम है हमारा SI सिस्टम। SI सिस्टम का होता है इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ज़रा हम एक एक करके बात करेंगे। CGS की बात करें तो इसमें हमने 3 ही क्वांटिटी को देखा है। हर एक में हम लोग 3 ही क्वांटिटी को देखेंगे। एक का नाम होगा लेंथ, एक का नाम होगा लेंथ, एक का नाम होगा मास और तीसरे का नाम होगा टाइम। लेंथ मास टाइम। चाहे CGS हो या FPS हो, चाहे वो FPS हो या फिर आपका MKS हो या फिर आपका MKS हो, जब अगर MKS हो तो इस CGS की बात करेंगे तो CGS में क्या क्या लेंथ में हो जाएंगे। लेंथ में CGS के लिए हमारा क्या होगा, लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। मास के लिए हमारा ग्राम हो गया और टाइम के लिए सेकंड हो गया। FPS की बात करें तो लेंथ के लिए हमारा फुट हो गया, फुट हो गया। मास के लिए हमारा पाउंड हो गया, पाउंड हो गया और टाइम के लिए अगेन सेकंड हो गया। MKS में लेंथ के लिए मीटर हो गए, मीटर हो गया मतलब मीटर हो गया। मास के लिए केजी हो गया, किलोग्राम हो गया और यहाँ पे भी टाइम के लिए सेकंड हो गया। मतलब हम देख रहे हैं कि तीनों ही यूनिट में जो टाइम का जो यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही है, सेकंड ही है। अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम की अगर हम बात करें SI सिस्टम की बात करें तो ये दुनिया में 1971 में आया था और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ये वर्ल्ड वाइड हमारा एक्सेप्टेड है SI सिस्टम। अब अगर हम SI सिस्टम में चलें तो इस SI सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स हैं, 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिसको कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, जिसको कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। अब हम सभी को ये बेसिक यूनिट याद होने चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिक यूनिट की बात करेंगे। पहला क्या है, अगर हम इस तरह से करें, इसके लिए ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें लेंथ, लेंथ के लिए क्या होता है मीटर, लेंथ के लिए मीटर। फिर हमारा क्या है लेंथ के बाद मास, मास के लिए क्या हो जाएगा केजी, मास के लिए केजी। फिर है टाइम, टाइम के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड। फिर हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होगा हमारा एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या हो गया हमारा एम्पियर। फिर हो गया थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा हमारा केल्विन। फिर हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए क्या हो गया हमारे मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हो गया हमारा मोल। फिर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए होता है कैंडेला, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या होगा कैंडेला।
तो इसी ऑर्डर में हमको याद रखने हैं। लेंथ का मीटर, यूनिट में बात करें, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। जो हमारे 7 बेसिक यूनिट थे, उसके अलावा 2 और यूनिट होते हैं जो एंगल को डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा प्लेन एंगल, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल। एक हो गया प्लेन एंगल, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। अगर हम प्लेन एंगल की बात करें, तो इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, और इसको अगर हम दिखाने की बात करें तो इसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग थीटा की बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो एंगल थीटा निकलता है वो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब थीटा इज इक्वल टू L/R। और इसमें अगर हम लोग ओमेगा की बात करें, ओमेगा इज इक्वल टू होता है, ओमेगा की बात करें जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, तो सॉलिड एंगल होता है कि इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन स्फेरिकल एरिया, रेशियो बिटवीन इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन spherical area, means omega is equal to a upon r square। अब अगर हम बात करेंगे एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड एरर मेजरमेंट की, सबसे पहले बात करते हैं कि एरर होता क्या है। एरर मीन्स व्हाट। दुनिया में जितने भी मेज़रमेंट है, सारे मेज़रमेंट के रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। उसी अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द मेजरिंग uncertainty in the result of every measurement, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को एरर कहते हैं। द मेजरिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एरर। अब हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन की बात करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन की बात करते हैं। एक्यूरेसी means what? तो एक्यूरेसी सोच, मतलब एक्यूरेसी बताता है कि जो हमारे मेजर्ड वैल्यू जो है वो कितने क्लोज है ट्रू वैल्यू के। मेजर्ड वैल्यू is how much closer to the
ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। जो हमारे ट्रू वैल्यू हैं उसके कितने पास है कौन से वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, कितने पास है मेजर्ड वैल्यू। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई ट्रू लाइन है, ट्रू वैल्यू लाइन है, ट्रू वैल्यू लाइन है, ये हमारा 0.1 हो गया, ये हमारा 0.2 हो गया, ये हमारा 0.3 हो गया, ये हमारा 0.4 हो गया और ये हमारा मेज़रमेंट 0.5 हो गया। मतलब ये सारे 5 जो है हमारे मेज़रमेंट पॉइंट है, सारे क्या है हमारे मेज़रमेंट पॉइंट है। अब ज़रा हम देखेंगे क्या अब हमें देखना क्या है कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो यहाँ पे हम जो ट्रू वैल्यू लाइन के जो सबसे ज़्यादा क्लोज है, इवन हम देख रहे हैं कि 5th नंबर पॉइंट जो है बिल्कुल ट्रू वैल्यू लाइन के ऊपर ही है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट हो गया। ये क्या हो गया, मोस्ट एक्यूरेट हो गया, मोस्ट एक्यूरेट हो गया, मोस्ट एक्यूरेट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 जो है वो ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज़र है। तो अगर इसकी जितनी ट्रू वैल्यू के पास जितनी जिसकी वैल्यू लाई करेगी उसकी एक्यूरेसी लेवल उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, उसकी एक्यूरेसी लेवल उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेट की बात करें, सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेट की बात करें तो वो पॉइंट नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 1 ट्रू वैल्यू लाइन से काफ़ी ही ज़्यादा दूरी पर है। तो हम कहेंगे कि ट्रू वैल्यू लाइन से दूर है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी तरह से एक पॉइंट और आता है क्या, प्रेसिजन, 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 प्रेसिजन। प्रेसिजन का क्या मतलब होता है कि रिपीटेबिलिटी, आई मीन्स रिजोल्यूशन और क्वांटिटी, लिमिट ऑफ द क्वांटिटी। रिजोल्यूशन, इसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन और लिमिट, रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी, लिमिट द क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी इज मेजर्ड। लिमिट, रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रेसिजन को हम लोग रिपीटेबिलिटी के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये होगा, जैसे हमारा ये स्लाइड में देखें, ये प्रिसाइज कह सकते हैं लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ये पॉइंट प्रिसाइज है क्योंकि ट्रू वैल्यू के पास है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी की बात करें तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 है जो कि पॉइंट ट्रू वैल्यू पे ही आया हुआ है। अब नोट पॉइंट 1 देखते हैं। नोट, नोट में क्या है कि द एक्यूरेसी in measurement, in measurement, in the accuracy in measurement may depend upon various factors, various factors, various factors including limit, including limit of the measurement, of the limit of the instrument, limit of the instrument। मीन्स ये हो गए कि जितने एक्यूरेसी, किसी भी वैल्यू की एक्यूरेसी जो है वो बहुत सारे पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका आपका एक्यूरेसी लेवल कैसे डिपेंड करता है कि आपका क्षमता कैसा है, आप कितने किसी चीज़ को कितना सफल रूप से कर पाते हैं, आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, इस सब चीज़ों पे भी एक्यूरेसी डिपेंड करता है। वो वेरियस फैक्टर्स में आ गए, वो वेरियस फैक्टर्स में आ गए। लेकिन जो हमारा मशीनिंग कंडीशन जो है, इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग कंडीशन जो है, उस पर भी एक्यूरेसी वैल्यू डिपेंड करता है। थैंक यू, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड
शेयर करें।